अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती के साथ रिज़्क़ की बरकतें अता फरमाए। नया साल शुरू होने की खुशी में आपके लिए चीज़ केक की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चीज़ केक बनाने के लिए पहले एक डाइजेस्टिव बिस्किट का हाफ रोल ले लिया है और एक एयर टाइट बैग ले लिया है। तमाम बिस्किट इसमें रख दूंगी और बैग से हवा निकाल कर इस तरीके से बारीक कूट लेना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। कहीं अगर कोई भी पीस रह गया है वो भी बारीक कूट लेना है। जब तमाम बिस्किट पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे तो 2 चम्मच मक्खन लेकर थोड़ा सा गर्म करना है। मक्खन को सिर्फ मेल्ट करना है। मेल्ट मक्खन को बिस्किट में शामिल कर दूंगी और इस तरीके से तमाम मक्खन और बिस्किट को मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, केक का मैंने सांचा ले लिया है। नीचे मैंने कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है। आप नीचे फॉइल पेपर या केक के लिए जो बेस बोर्ड है केक का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम बिस्किट का मटेरियल जो बनाया है वो इसमें शामिल करके किसी भी चीज से इसको बिल्कुल स्मूथ शेप में लाना है। इस तरीके से इसको कूट लेना है कि बिल्कुल ये प्लेन हो जाए। मैंने वुडन स्टिक का इस्तेमाल किया है, आप ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का बिल्कुल स्मूथ और प्लेन हो जाए तो चम्मच से साइड से सेट कर देना है। किनारों से भी अच्छी तरह इसको सेट कर देना है, कहीं से कोई जगह रह ना जाए। अब ये जबरदस्त सी चीज केक की बेस तैयार हो चुकी है। अब इसको 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए और सेट हो जाए। इतनी देर में चीज केक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 बड़ी चम्मच जेलेटिन पाउडर ले लिया है और 4 चम्मच पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल प्लेन हो जाए। फिर साइड पर रख देना है ताकि ये फूल सके। इसके बाद मैंने 100 ग्राम क्रीम चीज ले ली है। इसमें 2 बड़ी चम्मच आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी ली है। फिर किसी चम्मच के साथ क्रीम चीज और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इतना मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल लिक्विड से बन जाए और चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरीके से जब ये हो जाएगा तो फिर 2 चम्मच दही ली है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप मैंगो प्यूरी ली है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। प्यूरी मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी। मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। दही की जगह अगर आपके पास सॉवर क्रीम है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगी तो जेलेटिन जो ब्लूम होने के लिए रखी थी उसको 15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेना है और इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर जेलेटिन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर डायरेक्ट जेलेटिन को मिक्सचर में डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे और मिक्सचर खराब हो सकता है, इसलिए पहले जेलेटिन में थोड़ा सा मिक्सचर डालकर मिक्स करते जाना है। जब जेलेटिन अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, अब इसको इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब बारी है विपिंग क्रीम की। 150 ग्राम के करीब मैंने विपिंग क्रीम ले ली है और उसको अच्छी तरह विप कर लेना है। विपिंग क्रीम को ठंडा होना जरूरी है। विप करने के लिए इतनी इसको विप करना है कि ये फ्लफी हो जाए। इस तरह से फिर इस क्रीम को जो मिक्सचर तैयार किया है उसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच से क्रीम को मिक्स कर देना है। मिक्स करते हुए ये ख्याल रखना है कि इस मिक्सचर को तैयार करके फौरन ही अप्लाई करना है, वरना ये मिक्सचर खराब हो जाएगा। अब 15 मिनट बिस्किट को रखे हुए हो चुके हैं रेफ्रिजरेटर में। वो निकाल कर क्रीम को आराम से उस पर डाल देना है और इस तरह तमाम क्रीम को बिस्किट के बेस के ऊपर अच्छी तरह फैला देना है। विपिंग क्रीम क्योंकि ठंडी करके विप की जाती है, अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए भी रखेंगे तो वो खराब हो जाती है। तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से ऊपर सेट कर दिया है। अब ये केक फिर से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में जाएगा ताकि मजीद ठंडा होकर ये सेट हो सके। ये रेफ्रिजरेटर में रखने से ही सेट होता है। इसकी शेप जो है केक की रेफ्रिजरेटर में रखने से ही आती है। टॉप लेयर बनाने के लिए एक प्याली ले ली है और 2 बड़ी चम्मच जेलेटिन पाउडर का इस्तेमाल किया है और 4 चम्मच जो है पानी लेकर इसमें मिक्स कर देना है। जेलेटिन को ब्लूम होने के लिए फिर से रख देना है। साथ ही मैंने मैंगो प्यूरी ली है और उसको लेकर छान लूंगी। क्योंकि मैंने घर की बनी हुई प्यूरी इस्तेमाल की है, इसलिए लम्स को खत्म करने के लिए मैं इसको छान रही हूँ। बाजार से अगर मैंगो प्यूरी खरीदे तो उसको छानने की जरूरत नहीं होती। अब जेलेटिन को सिर्फ 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है और मैंगो प्यूरी में मिक्स कर देना है। मैंगो प्यूरी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल सी होनी चाहिए, फिर मिक्स करना है। 2 घंटे गुजर चुके हैं केक को रखे हुए और केक भी सेट हो चुका है। अब इसको निकाल कर प्यूरी मिक्सचर जो बनाया है इस पर लगा देना है। डायरेक्ट शामिल नहीं करना बल्कि इस पर इस तरीके से किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह डालना है ताकि वो डायरेक्ट केक पर न गिरे,
वरना केक खराब हो जाएगा। चम्मच को बिल्कुल केक के करीब रखना है ताकि आराम से प्यूरी जो है वो ऊपर इसके ऊपर सेट हो जाए। अच्छी तरह तमाम प्यूरी को फैला देना है और केक ये तैयार है, लेकिन इससे पहले इसको 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 6 घंटे के बाद ऊपर वाली जेलेटिन भी सेट हो जाएगी। केक को रखे हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने केक के सांचे को आराम से उतार लिया है। सांचा उतारने के लिए सबसे पहले गर्म टॉवल का इस्तेमाल करना है। गर्म टॉवल करके उसको साइड पर 1 मिनट के लिए रख दें ताकि अंदर से हल्का सा वो मेल्ट हो जाए। फिर आराम से सांचे को निकाल देना है। मैंगो लिया है, उसको काट कर इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ही मजे का और नरम जूसी क्रीम चीज केक बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मजे का और जबरदस्त सा केक बना है। महंगा केक अब घर पर बनाना आसान है। ये केक कम खर्च और बाला नशीन पर पूरा उतरता है। उम्मीद है आपको मेरी ये क्रीम चीज केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद मजे की रेसिपी आपको मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।